अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मलाई पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं रोल। इसको आप घर में बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने चॉपर ले लिया है और इस चॉपर में मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें। छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, 6 से 8 अदद आप लोग ले सकते हैं और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम, ऐड कर देंगे 10 से 12 अदद। बादाम ना हो तो आप लोग इसके अंदर काजू भी ऐड कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं पीस लूँगी। फिर हमें चाहिए होगी चिकन। तो चिकन मैंने ले ली है बोनलेस और ये मैंने ली है आधा किलो। तो इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके साथ ही हमारे पास चिकन पाउडर 1 टीस्पून। चाट मसाला ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर है हमारे पास, काली मिर्च 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसमें हम दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। तो क्रीम मैंने ली है 2 टेबलस्पून के बराबर और वो जो हमने मिक्सचर बनाया था हरी मिर्च और बादाम का वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसको अच्छे से मैरिनेशन टाइम देना है आपने। जितना अच्छा टाइम देंगे उतनी अच्छी ये बन के तैयार होती हैं मलाई बूटियाँ। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको रख दूँगी आधे से 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था काउंटर पे ही और अब इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है मैंने, एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 3 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। अच्छा, अगर आप लोग बटर नहीं ऐड करना चाहते तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और ये बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। तो बस मैंने बटर ले लिया है। वो जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये सारा जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे चिकन का और ये सारा मैरिनेशन सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए अभी 10 मिनट हुए इसको पकते हुए और इस तरह से पानी पानी सा हो जाएगा इसके अंदर। अब इसको मैं कवर करके दोबारा से छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। आधे घंटे के अंदर इसका जितना भी लिक्विड था सारा ड्राई हो गया अच्छी तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, सारी बोटियों को मैंने साइड पे कर दिया। एक कोयले को मैंने रख दिया था गरम करने के लिए और ये अच्छे से गरम हो गया। अब इसको स्मोक दे देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो अब हम इतने में इसका बना लेते हैं एक सॉस, अच्छी सी चटनी कह लें या सॉस कह लें आप। उसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 8 से 10 अदद और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है चॉपर के अंदर। दही है हमारे पास टोटल आधा कप, इस वक्त मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। इसको आपने बस बहुत बारीक सा पीस लेना है और ये पिस गया है। इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर और जो बाकी का दही बचा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है हमने। थोड़ा सा पानी ऐड किया 1 टेबलस्पून के बराबर बस और इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो रोल के लिए सॉस है वो तैयार हो गया। सॉस कह लें या चटनी कह लें, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है और ये इतना थिक होगा तकरीबन। अब हम क्या करेंगे, पराठे तैयार कर लेंगे। पराठे मैं आप लोगों को बहुत सारी तरह के बनाना सिखा चुकी हूँ। आप कोई भी रेसिपी ले सकते हैं मेरे चैनल पे से पराठों की, या घर में जिस तरह से नॉर्मल पराठे बनाते हैं आप वो बना लीजिए। मैं इस वक्त बना रही हूँ मैदे के पराठे। मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा आटा ऐड किया है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि जैसे 4 कप मैदा लिया है तो 1 कप मैंने उसके अंदर आटा ऐड कर दिया, नॉर्मल जो हमारे घर का होता है। तो मैं इधर बल वाले पराठे बना रही हूँ। तो इस तरह से बस हम पराठे तैयार करके रख लेंगे, पेड़े तैयार करके रख लेंगे, फिर बेलेंगे और पराठे भी तैयार कर लेंगे। और मैंने आपको फ्रोज़न पराठे भी बनाना सिखाए हैं। अगर आप लोगों के पास वो बने हुए रखे हैं तो ये रोल तो आप लोग बहुत झटपट तैयार करके रख सकते हैं। तो बस मैं पराठे को बेल रही हूँ अच्छी तरीके से।
और इसको बेल के बस हमने इसको सेकना है और अच्छे से पराठे तैयार कर लेने हैं। तो देखिए बस मैं पराठे को सेक रही हूँ, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेकेंगे पराठे को। और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई ऑयल या फिर घी ऐड करेंगे। मैं ऑयल में बना रही हूँ इस वक्त पराठे, तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाता है उसके बाद ऑयल या फिर घी ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं पराठे। ये मेरा तरीका है बनाने का। मैं कच्ची रोटी के ऊपर घी या फिर ऑयल नहीं ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है पराठा। तो बस ये देखिए मैंने इसके ऊपर घी ऐड कर दिया है, सॉरी ऑयल ऐड कर दिया है। इसको सेक लेंगे अच्छी तरीके से और इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। अच्छा, जो ये रेसिपी मैंने आपको दी है इससे तकरीबन आप 5 से 6 रोल तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये बाज़ार से ज़्यादा थोड़े बड़े साइज़ के रोल तैयार होते हैं घर के अंदर, हम बहुत छोटे साइज़ के रोल नहीं बना रहे हैं। तो देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा। तो देखिए ये सारी बोटियाँ उठा के बस इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे हम पराठे के ऊपर। सेंटर में रख दी हैं मैंने बोटियाँ इस तरह से। थोड़ी सी प्याज रख देंगे हम, अनियन रिंग्स रख देंगे इसके ऊपर। अगर आपको कोई सैलेड वगैरह पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमने सॉस बनाया था मज़ेदार सा, वो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिज़ल कर देंगे। और इसको हमने इस तरह से रोल कर लेना है। तो देखिए हमारा रोल तैयार है। अब इसी तरह से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से बने थे रोल। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मेरे साथ एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।